हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, गुड होंगे। आज देखते हैं क्वाड्रिलेटर का पार्ट 5। पार्ट 5 से पहले मैंने पार्ट 3, पार्ट 4 में इसकी अंडरस्टैंडिंग कराई थी, पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज सिखाई थी। पार्ट 4 में मैंने क्वाड्रिलेटर के रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए थे। आज पार्ट 5 में कुछ नए क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी में हमने सीखा है कि जो इसके डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है कि इसके डायगनल्स इक्वली डिवाइड होते हैं। तो x + y = 20 है, सही है, एंड x+3 = 18 है, ये रहा। और यहाँ x+3 = 18 से हम x की वैल्यू निकालेंगे। 3 इधर मूव करेगा तो 18 - 3, प्लस का नंबर इधर मूव करता है, माइनस में शिफ्ट होता है, और 18 - 3 = 15। तो x की वैल्यू आ गई 15, जो कि हम इस वाली वैल्यू में पुट कर सकते हैं। x + y = 20 में 15 + y = 20, तो y = 20 - 15, तो y = आ गया हमारे पास 5। तो ये हो गई y की वैल्यू और ये हो गई x की वैल्यू। इस तरीके से बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और देखते हैं हम। देखो इसमें क्या होगा कि हमें पता है डायगनल्स, अब इसमें हमारे पास 2-3 रूल्स हैं कि हम लगा सकते हैं। अपने अपने अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। पैरेलल साइड्स ऑल्सो इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। तो अभी हमें पहले फर्स्ट लगाते हैं, x की वैल्यू निकालनी है। तो 2x + 2 = 3x - 1। तो 2x -3 इधर आएगा और इधर -1 है, और +2 इधर जाके -2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया, हमारी शफल हो गए हमारे डिजिट्स। 2x - 3x माइनस करेंगे तो माइनस का x आएगा, इधर -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, x = 3। तो ये हो गई x की वैल्यू। अभी इस फिगर में हमें y निकालना है और z निकालना है। तो अब देखिए कैसे निकल सकता है। 2-3 रूल्स हैं, बट आप देखिए मैं कैसे निकालती हूँ। ये हमने सीखा है एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल B कंप्लीट है, कंप्लीट एंगल A, DAB, एंगल DAB प्लस ABC, एंगल ABC = 180 लगा सकते हैं हम। तो हमें DAB नहीं पता, और प्लस ये 120 है और देन ये 180 इक्वल। तो DAB कितना आया, DAB = 180 - 120 कितना आएगा यहाँ पे, DA और B = आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। सही है, 60 डिग्री आ गया। DAB पूरा आया है, ये A मतलब हमने पूरा फाइंड करा है A को। अब Z निकालना है, तो A के आधे पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें निकालना है CAB, या फिर डायरेक्ट लिख दो Z = पूरा है 50 और आया है 60। तो 60 है पूरा और 50 पार्ट को हटा दो, तो Z की वैल्यू आ गई 10 डिग्री। Z की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 डिग्री। इसी तरीके से हम नेक्स्ट फिगर में निकाल सकते हैं। अब Z के बाद हमें पूछा है, Y पूछा है, तो G को हम वर्टिकली अपोजिट, यहाँ वर्टिकली अपोजिट पहुँचा सकते हैं। और वर्टिकली अपोजिट इस फिगर में ही वर्टिकली अपोजिट दिखा दो। ACD, एंगल ACD = 10 डिग्री, और रीज़न होगा वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, और 10 डिग्री होगा। और ये पूरा y निकालना है अब हमें। तो ये स्ट्रेट एंगल, इस फिगर में ये क्या है, पूरा एक स्ट्रेट एंगल है, y निकालना है DC, और इधर लिख लो एक नाम हमने लिख लिया E, तो DCE y निकालना है, या फिर एंगल DCE निकालना है, कुछ भी दे सकते हैं आप, दैट इज़ y। और इक्वल होगा 180 में से नीचे का 10, ये हमारा निकला है 10, इसको हटा देंगे 180 में से 10, तो 170 डिग्री। 170 डिग्री। इस तरीके से हमने देखा कि पहले हमने एडजेसेंट एंगल से ही पूरा निकाला, पूरे में निकालने के बाद Z निकालने के लिए हमने 50 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। पूरा निकालने के लिए पूरे में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो G आ गया। G को वर्टिकली अपोजिट कर दिया, वर्टिकली अपोजिट करने के बाद Y निकालना है, तो स्ट्रेट एंगल लगाया, स्ट्रेट एंगल 180 होता है, 180 में से ये वाले पार्ट को हटा दिया तो Y आ गया, बाहर वाला पार्ट। तो इस तरीके से हम रूल्स लगा सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यहाँ पे भी ये एंगल इक्वल हो सकता था, और बाइसेक्ट वाला बता दिया। इस तरीके से और भी क्वेश्चंस मैं आगे शेयर करती रहूँगी। इसके लिए आप मुझे फॉलो करते रहिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, और प्लीज़ मेरी रीच को बढ़ाइए। आई होप आप सभी को क्लियर हुए होंगे अच्छे से। थैंक यू एवरीवन।